गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल सर्च ऑफ ड्रीम। तो आज सिग्निफिकेंट फिगर्स से जो टॉपिक छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द measured value of physical quantities which gives confirmed value of measured। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी बस एक नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, मतलब किसी भी डिजिट्स का नंबर जो मेजर किया गया है फिजिकल क्वांटिटी पे, जो एक कंफर्म वैल्यू बताता है, जो एक सटीक वैल्यू बताता है। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है रूल। इस पे पूरे 8 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के, काफ़ी आसान है। ध्यान से सुनिएगा और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, हर एक नॉन जीरो डिजिट जैसे 2, 3, 1 एक्सेप्ट जीरो, हर एक नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट, जैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 लिखा गया है, 232 लिखा है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 लिखा गया है। ट्रैप जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो हो, मतलब कि जैसे 3 हो गया, बीच में एक जीरो हो, तो उसको भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे देखिए, इसमें देखिए 3 लिखा गया है, 303 को 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखा गया है। जीरो बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए, जीरो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में रहे उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, इसको बस 7 और 6 को सिग्निफिकेंट माना गया है। और ये जीरो जो है डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद को सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है। अगर इस जीरो के पहले भी अगर कोई नॉन जीरो होता तब इन जीरो को भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो ट्रैप जीरो के रूल में आ गया होता। जीरो बिफोर एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए, यहाँ पे तो हुई थी यहाँ पे हुआ था डेसिमल की बात, पर इसमें डेसिमल की बात नहीं हो रही है। जैसे ये लिखा है 22,400, तो इसमें देखिए जीरो इसके सामने है, ये तो पहली बात सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, पर ये जो पीछे के 2 जीरो है इसे भी सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो नॉन जीरो के बिफोर और आफ्टर आता है ये जीरो ट्रैप्ड नहीं है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है। अगला, ऑल नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें देख लीजिए 3 के बाद 000 लिख दिया गया है, पर इसको माना जाता, इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, इसमें इस नॉन जीरो के आगे था जिसकी वजह से इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया था, पर अगर डेसिमल रहे उसके पीछे रहे तब उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। और इसमें तो इसको माना जाए कि ट्रैप्ड है, इधर 7 है इधर 6 है, इसीलिए इसको भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। इन डेसिमल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। देखिए, 3 के आगे वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना गया, पर 3 के पीछे वाले जीरो को सिग्निफिकेंट माना गया है, इसलिए 3 जीरो को 2 लिख दिया गया है। इसमें देखिए 3 के पीछे वाले दशमलव के बाद जो जीरोज है उनसे को सिग्निफिकेंट माना गया है, वैसे इसमें भी माना गया है। जीरो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट डज नॉट काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब कि जैसे 4 kg को 4000 ग्राम भी लिख सकते हैं, पर इस बाकी जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, सिर्फ 4 को ही सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें बस सिर्फ यूनिट चेंज होने के लिए नंबर का वैल्यू चेंज हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डज नॉट इफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। जो मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है, जैसे मतलब कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, इन सभी को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, बस 1.5 को सिग्निफिकेंट माना जाता है, इसलिए सिर्फ 2 आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लिस्ट काउंट। ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, बस इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय द मेजरिंग डिवाइस। मतलब लिस्ट काउंट क्या होता है? ये एक सबसे छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू हो जिससे एक मेजरिंग डिवाइस से मेजर किया जाता है। जैसे आपके पास स्केल तो होगा, जैसे ये एक स्केल मान के चलिए, स्केल का एक पार्ट है, यहाँ से 0 सेंटीमीटर शुरू होता है, यहाँ पे होता है 1 सेंटीमीटर, और इसके
बीच में 3 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और ये सब होता है मिलीमीटर का। जैसे स्केल से सबसे मिनिमम हम सिर्फ 1 मिलीमीटर ही माप सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे तो नहीं माप सकते। अब मिलीमीटर के नीचे वाला तो नहीं नाप सकते हम, तो वैसे ही तो इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, इस स्केल का लिस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर। वैसे लिस्ट काउंट होता है सबसे छोटा वैल्यू जिसे हम उसके द्वारा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं इरर्स पे। इरर क्या होता है, देखिए इरर का जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान है, बस कुछ तरीके रूल्स होते हैं, बस उसको हमें समझना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट इरर, एब्सोल्यूट इरर होता है, एब्सोल्यूट इरर होता है डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स प्लस एस माइनस एक्स नॉट, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। कभी इसमें ये क्यों लिखा गया हम बता रहे हैं। इरर 2 तरीके से हो सकता है ना, या तो आप जितना लंबाई है उससे ज़्यादा बता दें, या तो जितना लंबाई है उससे कम बता दें, तो उसी हिसाब से प्लस एंड माइनस लिखा गया है। अब हम बताते कौन सा चीज़ क्या डिनोट करता है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स है ये एब्सोल्यूट इरर को डिनोट करता है, एब्सोल्यूट इरर। जो एक्स है, वो ट्रू वैल्यू, जो रियल वैल्यू होना चाहिए इसका, उसे डिनोट करता है। और जो एक्स नॉट है वो मेजर्ड वैल्यू को डिनोट करता है, जिसे आप मापें, जिसे आप मेजर किए हैं उस वैल्यू को डिनोट करता है, मेजर्ड वैल्यू। तो अब रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए रिलेटिव एरर कुछ नहीं हो, सिंपल सा एक बात है। रिलेटिव एरर, अगर आप एब्सोल्यूट एरर को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तब हो जाता है रिलेटिव एरर। जैसे डेल्टा एक्स बाई एक्स नॉट हो गया रिलेटिव एरर। अगर आप एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो रिलेटिव एरर बन जाता है। और परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज भी एरर, देखिए परसेंटेज में परसेंटेज निकालना है, बस रिलेटिव एरर को 100 से गुणा कर दीजिए तो हमको परसेंटेज पता चल जाएगा, गुणे 100। बस इसको रिलेटिव को 100 से, या आप सिंपल लिख सकते हैं रिलेटिव एरर गुणे 100, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है मीन ऑफ एरर। अगर आपको किसी एरर का मीन निकालना है तो कैसे करना होगा, देखिए मीन ऑफ एरर होता है, सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है मेजर्ड वैल्यू, जो नापा गया है, अलग अलग वैल्यू नापा गया होगा तो उसको उसका मीन। जैसे हम मान लेते हैं मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू हमसे कुछ मेजर किए हैं वैल्यू, जैसे L1 L2 L3 करके कुछ Ln तक मेजर किए हैं वैल्यू, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू का मीन एरर निकालना है, कुछ एरर हुआ होगा उस मीन एरर को हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो मेजर्ड वैल्यू है उसका मीन निकालना पड़ेगा। जो मेजर्ड वैल्यू है उसका मीन निकालना पड़ेगा, एल मीन। तो इसी का मीन निकालने के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ऐसे करके Ln तक होगा, कुछ भी हो अपान में n कर देते हैं। मीन इतना तो मीन निकालना आता ही है, बस ऐसे करके हम मीन लगा देते हैं। उसके बाद जब आप मीन निकाल लिए तो इसके बाद से स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं।
एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर हम मीन नहीं निकाल रहे, एब्सोल्यूट एरर का मीन नहीं है ये, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो एल मीन आया है, एब्सोल्यूट एरर को जैसे डेल्टा L1 से डिनोट करते हैं, जो एल मीन आया है, जो एल मीन आप निकाले हैं उसमें से L1 माइनस कर दीजिए, तो पहला डेल्टा L1 निकल के आया। दूसरा के लिए डेल्टा L2 के लिए आप पहले एल मीन लीजिए, उसको माइनस कीजिए L2 से, ऐसे करके करते रहे Ln तक। ठीक है, पहले जैसे डेल्टा L1 निकालने के लिए एल मीन को L1 से माइनस कीजिए, डेल्टा L2 निकालने के लिए एल मीन को L2 से माइनस कीजिए, ऐसे कि तब तक माइनस कीजिए जब तक Ln तक ख़त्म नहीं हो जाता। अब जाके हम निकालेंगे मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जाके निकालेंगे हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है जो ये सब आया है, डेल्टा एल मीन, इससे डोनेट करते हैं, डेल्टा एल मीन से डोनेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो हम पहले डेल्टा L1 लेंगे प्लस डेल्टा ये वाला डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस ऐसे करके डेल्टा Ln तक अपान में यन कर देंगे, तो ये निकल गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, मीन रिलेटिव एरर। मीन रिलेटिव एरर, मीन रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दो। एब्सोल्यूट एरर ये है डेल्टा एल मीन, इसको डिवाइड करो मेजर्ड वैल्यू से जो एल मीन है, जो एल मीन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज एरर, मीन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मीन निकालते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, इसको रिलेटिव एरर को 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे डेल्टा एल मीन अपान में एल मीन गुणे 100, बस डेल्टा एल मीन अपान में एल मीन गुणे 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। जब एक साथ कई एरर को कंबाइन किया जाए, जैसे जोड़ना एरर को, घटाना, जैसे गुणा और भाग करना एरर को, जैसे इस तरह का अगर एरर का रिलेशन रहे तो हम उसका नेट एरर कैसे निकालेंगे। तो हम ऐसे करके अब बताते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहला कम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्ट करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हमेशा एरर पॉजिटिव में आता है, जिसकी वजह से हम मीन का मोड का इस्तेमाल करते हैं और हम ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सभी में हम एरर्स को जोड़ देते हैं। जैसे डेल्टा जेड, इसका तो मतलब ये कोई एरर, ये नेट एरर है, जेड को हम नेट एरर से डिनोट कर रहे हैं। मोड ऑफ डेल्टा ए प्लस मोड ऑफ डेल्टा बी, ये ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सब में इस्तेमाल करना है। देखिए डेल्टा ए कोई एक एरर था, कोई एक एब्सोल्यूट एरर जो हम निकाले होंगे, डेल्टा बी कोई दूसरा एब्सोल्यूट एरर जिसे हम निकाले हैं, तो उन दोनों को बस डायरेक्ट जोड़ के एब्सोल्यूट एरर का जो कॉम्बिनेशन है वो पता चल जाता है। रिलेटिव एरर भी बिल्कुल ऐसा है, बस डेल्टा जेड बाई जेड प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, देखिए ये जो जेड है हम अभी नीचे यहाँ पे लिख के बता देंगे, और परसेंटेज एरर डेल्टा जेड बाई जेड गुणे 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 प्लस
डेल्टा बी बाई बी गुणे 100। ठीक है, अब हम बता रहे कौन सा चीज़ क्या है। जो डेल्टा जेड है, डेल्टा ए है और डेल्टा बी है वो है, क्योंकि जेड तो नेट के लिए इस्तेमाल किए, नेट एरर है, ये सब एब्सोल्यूट एरर है। और जो जेड है, ए है और बी है, ये सब है मेजर्ड वैल्यू। जैसे हमसे दो लंबाई नाप रहे हैं, मान लीजिए हम इस एक लंबा सा रॉड है, इसकी लंबाई नाप, सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नापें, फिर जाके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापें। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आया, इसमें भी कुछ एरर आया, कि इसमें एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए, इसमें एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा बी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नापे थे, हमसे ए नापे थे और यहाँ पे बी नापे थे। जो इनका नेट एरर आएगा, नेट एब्सोल्यूट एरर, उसे ऐसे करके निकालना है डेल्टा जेड से। और जब हम इन दोनों के मेजर को लंबाई को जोड़ेंगे, इन दोनों के लंबाई को जब जोड़ेंगे तब हमें जेड ही पता चल जाएगा। तो वैसे जेड है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू आया है वो, तो ऐसे करके हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगला, तो हम बताते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ एरर। जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू ए बाई बी या जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसा रहे, पर हमसे दोनों में ही इसी को ऐड ही करते हैं, पर इसका ऐड करने का तरीका सबसे अलग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव का एकदम सेम रहता है, डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं रहता है, एब्सोल्यूट में नीचे वाले, देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर है। देखिए डेल्टा जेड क्या है, एब्सोल्यूट नेट एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा जेड। तो हम डेल्टा जेड को इधर रख दिए, अगर इस जेड को तब हम उधर कर देते हैं, मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे जेड, तो एब्सोल्यूट एरर निकल गया। देखिए एब्सोल्यूट एरर ये है, डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर है, नेट एब्सोल्यूट एरर है, और इनसे जो नीचे वाला जेड है वो इधर गुणा के लिए भेज दिए तो निकल गया। परसेंटेज एरर भी सेम टू सेम है, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इजकल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। परसेंटेज भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगला, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो, जैसे जेड इजकल टू ए के पावर ए स्मॉल ए डॉट बी के पावर स्मॉल बी, या ए के पावर स्मॉल ए बी के पावर माइनस स्मॉल बी। अगर माइनस स्मॉल बी मतलब ये अपान में चला जाता है, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ए के पावर ए अपान में बी के पावर बी। इस तरह का अगर रिलेशन हो एरर्स के बीच में, तब हम उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो नेट एरर है वो कैसे निकालें। तो देख लीजिए, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इफ़ जेड इजकल टू ए के पावर ए डॉट बी के पावर बी, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो नेट एरर, जो नेट एरर आएगा वो ऑलवेज मैक्सिमम, जो नेट एरर होगा, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो नेट एरर हमेशा मैक्सिमम होगा। इफ़ जेड इजकल टू ए के पावर ए बी के पावर माइनस बी, या फिर इसको ऐसे लिखे ए के पावर ए अपान में बी के पावर बी। अगर ऐसे लिखे, अगर ऐसा हो तो नेट एरर में बी मैक्सिमम और मिनिमम, उसमें मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है।
इतना समझ में आया? तो अब स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम वाला कैसे निकालते हैं और मिनिमम वाला कैसे निकालते हैं। देखिए, मैक्सिमम में बस जोड़ देते हैं और मिनिमम में घटा देते हैं, बस, और कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं एब्सोल्यूट का मैक्स, रिलेटिव का मैक्सिमम और परसेंटेज का मैक्सिमम। पहले हम ये 3 निकाल के दिखाते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट का मैक्सिमम डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस, देखिए जोड़, डेल्टा बी बाई बी गुणे जेड प्लस है, तो मतलब कि ये मैक्सिमम है। रिलेटिव का डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, देखिए इसमें भी प्लस है, मतलब ये मैक्सिमम है। और परसेंटेज डेल्टा जेड बाई जेड गुणे 100 डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे 100। हाँ, इसमें देखो एक इसके पावर ए ये सब है ना, तो इसीलिए जब पावर पे जो होता है, अभी तो आपको ये बता दिया नॉर्मली है, अगर जो पावर पे है वो इस नंबर के जब उसको कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं तो इस नंबर के मल्टीपल पे आ जाता है। जैसे ए के पावर ए स्मॉल ए है, तो स्मॉल जो ये है इससे मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल ए से। बी के पावर स्मॉल बी है, माइनस में हो या प्लस में हो इससे मतलब नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल बी से। जिस पे हो, अगर ए जो स्मॉल ए है वो पॉजिटिव है तो हमें लेना है पॉजिटिव, अगर ए निगेटिव पे है तब हमें लेना है निगेटिव। मतलब कि अगर जैसा ए है हम वैसा ही लेते हैं। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए बस यही मिनिमम हो सकता है ना। मिनिमम क्या करते हैं, मिनिमम में माइनस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम और परसेंटेज मिनिमम, ठीक है। जो मिनिमम एरर होते हैं हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं। जैसे डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए गुणे ए माइनस डेल्टा बी बाई बी गुणे बी जेड। डेल्टा जेड बाई जेड होगा, एक मिनट इसमें नहीं लिखे क्या, गुणे ए गुणे बी गुणे ए गुणे बी। अब सही है। डेल्टा ए बाई ए गुणे ए माइनस डेल्टा बी बाई बी गुणे बी। और परसेंटेज एरर में ए गुणे डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 माइनस बी गुणे डेल्टा बी बाई बी गुणे 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमारा अगला टॉपिक है एरर फॉर, मतलब लिस्ट काउंट पता करना है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का। देखिए, वर्नियर कैलिपर को 2 भाग में किया गया है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा ऑर्डिनरी। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसको स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में आता है, और जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट मिलीमीटर्स में आता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का बात करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं। पहला MSD, ये मेन स्केल है, मेन
स्केल डिवीजन इजकल टू 9 VSD। ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। देखिए 10 MSD इजकल टू 9 MSD होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में। देखिए ये MSD नॉर्मली अगर वैल्यू नहीं दिया हो तो हम 10 MSD इजकल टू 9 MSD लेते हैं। अगर वैल्यू दे दिया है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, हम उसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम अगले देखिए M, मान लीजिए M नंबर ऑफ MSD है, ठीक है, इजकल टू बताया गया है सवाल में n VSD, ठीक है। M नंबर ऑफ MSD इजकल टू n VSD। अगर हमें 1 VSD का वैल्यू निकालना है तो देखिए इन दोनों का इजकल टू है, अगर 1 VSD निकालना है तो m/n MSD। सिंपल पता चल गया 1 VSD का वैल्यू, 1 VSD का वैल्यू है m/n MSD, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अभी हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालेंगे। जो लिस्ट काउंट होता है जो लिस्ट काउंट होता है LC, वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये हमेशा होगा, हम इसी से सवाल लगाते हैं। लिस्ट काउंट का होता है, हम LC से डिनोट कर रहे हैं लिस्ट काउंट को, 1 VSD MSD माइनस 1 VSD। इसमें देखिए VSD का वैल्यू निकाले हैं तो हम बस वही वैल्यू लिख देंगे। लिस्ट काउंट इजकल टू 1 MSD माइनस m/n VSD, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इजकल को फॉर्मूला क्या आ गया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n, ठीक है। इसमें VSD नहीं होगा, इसमें MSD होगा, MSD, क्योंकि 1 VSD इजकल टू m/n MSD आया है ना, तो इसमें MSD होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस देखिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा ऑर्डिनरी के भी, बस ऑर्डिनरी में इसका उल्टा हो जाता है। मतलब 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, बस यही उल्टा होता है। अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हो तो ऑर्डिनरी कैलिपर हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के लिए बस एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है ये पिच। पिच इज इक्वल टू LC लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। जो पिच होता है वो होता है LC लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे पिच निकालना होगा तो ये दोनों दिया रहेगा, लिस्ट काउंट निकालना होगा तो ये दोनों दिया होगा, तो ऐसे करके इसका होता है। तो थैंक यू, आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसको 3 पार्ट्स में ख़त्म किए हैं, आप तीनों आगे के दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।